अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम शेर खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतअद्दिद कारकुनान जो है उनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं और ये सब क्रेडिट जो ये कामयाबी है ये बुरहान मुअज़्ज़म वकील जो हैं हाई कोर्ट के उनकी बदौलत है। सबसे पहले बात करेंगे थाना रावी रोड लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह 14 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। उसके अलावा थाना बागनपुरा लाहौर से भी 4 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कारकुनान की अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। ये सब जद्दोजहद और मेहनत बुरहान मुअज़्ज़म मलिक और उनकी टीम की है, जिसकी वजह से हमारे कारकुनान मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हो चुके हैं और रिहा हो भी रहे हैं। इसलिए आप पर उम्मीद रहें, जद्दोजहद अपनी जारी रखें। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या जहाँ भी, तो आप अपनी आवाज़ को मजबूत बनाएं, बिल्कुल भी ना दबें, बिल्कुल भी बुज़दिली का मुजाहरा ना करें, बल्कि डट कर मुकाबला करें इन हालात का। जो इन हालात में भी तहरीक के साथ खड़ा रहा, असल जो है बाबा जी के मिशन का वारिस तो वही होगा। जो नाम निहाद पीर मौलवी गद्दी नशीन हमारे साथ खड़े थे, मुश्किल वक्त आने पर वो एक तरफ हो गए और मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त न कर सके। तो इसलिए तमाम कारकुनान को सलाम है जो इन हालात में भी इतनी मुश्किलात जो है बर्दाश्त करने के बावजूद भी डट कर बाबा जी के मिशन के साथ खड़े हैं। लाखों सलाम है उनको। उसके अलावा बात करें, कल से एक खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि अमीर भावलपुर डिवीजन पीर सैयद अहमद शाह साहब बुखारी कराची से गिरफ्तार हो चुके हैं या उनकी गिरफ्तारी कल जाहिर कर दी गई है। इस खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ हमारे कारकुनान की मुसलसल कॉपी पेस्ट का नतीजा है। इस तरह की गैर मुसद्दका खबरें हम खुद ही वायरल कर रहे हैं। किसी को भी तस्दीक नहीं है कि ये खबर मुसद्दका है या नहीं, बस कॉपी पेस्ट चल रहा है। मैंने लगाई, मुझसे देखकर किसी और ने लगाई, इसी तरह इस खबर को वायरल किया जा रहा है। हालांकि जिस दिन टीवी पर ऐलान हुआ था कि अनस रिजवी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, उसी दिन ही पीर सैयद अहमद शाह साहब भी और साथ कासिम रिजवी साहब भी गिरफ्तार हुए थे। ये खबर सच थी, लेकिन अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 13 अक्टूबर से उनका अभी तक कोई पता नहीं, किसी बंदे से भी उनका राब्ता नहीं है। बहुत इधर उधर सोर्स लगाए, किसी जगह से भी ये पता नहीं चल रहा कि अमीर मोहतरम कहाँ हैं। उनके हवाले से कोई खबर हमारे पास मौजूद नहीं है। बाकी अनस भाई महफूज है, वो जेल के अंदर हैं। तो पहले वो लाहौर जेल के अंदर थे, अभी का हम लोगों को पता नहीं है कि वो कहाँ मुंतकिल हो चुके हैं या उधर ही हैं, लेकिन वो कन्फर्म जेल में है। लेकिन अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से किसी के पास भी कोई खबर नहीं। पहले तो सब लोग कह रहे थे कि महफूज है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा कि अल्लाह खैर करे वो कहाँ पर मौजूद है और किन हालात में है। बाकी आप दुआएं करें, इंशाल्लाह हमारे अमीर बिल्कुल ठीक होंगे। यही उम्मीद ही कर सकते हैं, यकीन ही अल्लाह की ज़ात पर रख सकते हैं। बाकी कोई मुसद्दका रिपोर्ट नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद है। बाकी तरह तरह के यूट्यूबर जो है पेशन गोइयाँ कर रहे हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी साहब का 13 अक्टूबर से लेकर अभी तक किसी के साथ राब्ता नहीं है और किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद है। इसलिए उनके लिए ज़रूर दुआ करें, हर नमाज में दुआ करें और जहाँ भी जो है वो उनके मिशन से चलने का मौका मिले तो ज़रूर उनके मिशन पर वफादारी करें। ऐसे हम उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। उसके बाद बात करेंगे रुकन शुरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा फारूक उल हसन कादरी के खिलाफ थाना दाता दरबार। उसके बाद बात करेंगे रुकन शुरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा फारूक उल हसन कादरी के खिलाफ थाना दाता दरबार लाहौर में 3 मुकदमा दर्ज हैं। एक मुकदमा में 11 दिन का जिस्मानी रिमांड उन्हें दिया गया है, बल्कि जबकि दीगर 2 मुकदमात में 14-14 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया है। पहले मुकदमे की आइंदा पेशी 28 अप्रैल को होगी, जबकि दीगर 2 मुकदमात की पेशी 1 मई को होगी। इस तरह का जुल्म सितम जारी है, बल्कि ताहाल थम नहीं सका है। अभी भी गिरफ्तारियां जारी हैं। 6 महीने से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद ना कोई जुडिशल कमीशन बना, ना कोई इंसाफ की उम्मीद है, बल्कि हमारे कायदीन और कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर करके उनको फोर्स किया जा रहा है कि वह बाबा जी की मिशन से लातल्की करें। उसके बाद बात करेंगे, 6 महीने गुजरने के बावजूद रियासती जबर अभी तक थम न सका। कल कोट मोहम्मद जिला सरगोदा के सरपरस्त आला PP 73 से अलामा मुमताज अकरम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह आप हमारे नज़रिए को किसी भी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। गिरफ्तारियां, जेलें, तरह तरह का जुल्म, 6 महीने से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद
ابھی تک جاری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہماری آواز نہیں بن رہا ان حالات میں بھی۔ حالانکہ ریاست سے سوال ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیوں ہمارے بے گناہ لوگوں کو کچلا، بے گناہ ہمارے قائدین کو کیوں اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا۔ لیکن باوجود اس کی کہ ہم ریاست پر سوال کریں، ہم تو تحریک لبیک کے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے یہ نکلتے نہیں ہیں، یہ چابی والے ہیں، جب نکلے تو پھر کہتے ہیں جی پہلے چابی لگتی تھی، اب انہوں نے چابی نہیں لگائی تو اس لیے ایک مارچ بھی کامیاب نہیں کر سکے۔ منافقین کسی صورت میں خوش نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی 1 کلو کھجور عقیل انصاری بھی اسلام کے لیے دیں تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں 1 کلو کھجور سے کیا ہوگا۔ اگر صدیق اکبر اپنا سارا مال دے دے تو پھر بھی منافق کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری ہو گئی۔ اس طرح کی باتیں جو ہے منافق ہر دور میں ہوتے ہیں، اور منافق کبھی بھی راضی نہیں ہوتے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور بابا جی جو مشن دے کر گئے اس پر وفاداری اس کے ساتھ کرنی ہے، اور انشاءاللہ حضور کی عزت و ناموس و ختم نبوت پر پہرے داری کرنی ہے۔ باقی دنیا والے جس طرح کی باتیں کرتے رہے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔